हाय एवरीवन। आज हम आपके लिए ईवीएस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने वन लाइनर पॉइंट्स जो हैं वो मेंटेन कर रखे हैं। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं रक्त पर। यह चिपचिपा तरल लाल रंग का पदार्थ है। इसका रंग लाल जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो मेरे साथ आप नोट्स भी बनाते रहिए। इसका जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने हेतु उनको उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाता है। तो देखिए, रक्त का कार्य ये भी होता है कि बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो ये उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो ये रक्त के कार्य हो गए। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है हृदय। मनुष्य की छाती में बाईं ओर स्थित होता है। बाईं ओर यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये जो हार्ट होता है हमारा स्थित होता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे हमारी जो मुट्ठी होती है ना हाथ की, उस आकार का होता है हमारा हृदय। यह 4 भागों में विभक्त होता है। देखिए, 2 भाग ऊपर होते हैं, 2 भाग नीचे होते हैं। ऊपर वाले 2 भाग कहलाते हैं अलिंद और नीचे वाले 2 भाग कहलाते हैं निलय। यह लगातार धड़कता रहता है। ये 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हृदय का कार्य क्या होता है? देखिए, इसका कार्य रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करना होता है, यानी कि विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक धमनी। हमने 2 चीज़ें पढ़ रखी हैं, धमनी और शिराएं। सबने पढ़ा है कि धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, यानी कि जो शुद्ध होता है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और धमनियाँ जो होती हैं वो हमारे हृदय से निकलती हैं, यानी दिल से निकलती हैं। अब बात करते हैं शिराओं की। इसमें CO2 युक्त रक्त बहता है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि होता है अशुद्ध। लेकिन फुफ्फुस शिरा जो होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। यहाँ पे देखिए उल्टा है, धमनी है लेकिन फुफ्फुस धमनी ऐसी होती है जहाँ पे अशुद्ध रक्त बहता है। वहीं शिरा की बात कर लें तो फुफ्फुस शिरा एक ऐसी शिरा होती है जहाँ पे शुद्ध रक्त बहता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। बस आप लोग को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अब हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में देखिए पाचन कैसे होता है। भोजन का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य का शरीर उसे ग्रहण कर ले पाचन कहलाता है। पाचन क्रिया देखिए कहाँ कहाँ से होती हुई जाती है। सबसे पहले मुख, यानी कि हमारा जो मुख होता है हम वहाँ पे भोजन रखते हैं। फिर उसके बाद हमारी ग्रास नली में जाता है जिसको ईजोफेगस बोलते हैं। देन उसके बाद हमारा भोजन जो होता है आमाशय में जाता है। यहाँ से पाचन प्रारंभ हो जाता है। फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर अंत में मलाशय। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो हम भोजन खाते हैं उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है पाचन। पाचन के बाद होता है अवशोषण। अवशोषण के बाद होता है भोजन का स्वांगीकरण। फिर होता है बहिष्करण। बहिष्करण उन पदार्थों का होता है जो अपशिष्ट बचता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, पाचन के विषय में खोज किसने की थी कि भोजन पहले इन क्रियाओं से पचता है। पहले भोजन को पीसा जाता है और क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो ये खोज करी थी डॉक्टर विलियम बोमेंट ने। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। भोजन के विषय में खोज करता थे, मतलब पाचन के विषय में खोज की थी डॉक्टर विलियम बोमेंट ने। अब हम बात कर लेते हैं बीमारियों पे। तो देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन फंस जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सी ऐसी बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण होती है, या फिर कौन सी बीमारी ऐसी है जो विषाणुओं के कारण होती है। तो हम सारी देखिए जीवाणु जनित बीमारियां पहले देख लेते हैं। काली खांसी, टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, ये सारी जीवाणु जनित है। अब हम बात कर लेते हैं विषाणु जनित। तो देखिए, पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, फ्लू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, डेंगू, पोलियो और चिकुनगुनिया, ये रोग ऐसे हैं जो विषाणुओं से फैलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मच्छर से फैलने वाले रोग। तो देखिए,
मच्छर से फैलने वाले रोग होते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और मस्तिष्क ज्वर। हम बात करते हैं दूषित जल से फैलने वाले रोग कौन से होते हैं। पीलिया हो गया, पोलियो हो गया और हैजा, ये सारे दूषित जल से होते हैं। और मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया की जो दवा है वो किसने खोजी थी, रोनाल्ड रॉस ने खोजी थी। और इसके इलाज में इन्होंने बताया था कि सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है वो बहुत ज़्यादा कारगर होती है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको इस छोटी सी वीडियो में बहुत सारी नॉलेज की बातें मिल गई होंगी। जो हमारा वीडियो लास्ट तक देख रहा है तो हमारी जो भी हम मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आप उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ कमी लगती है वीडियोज़ में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।